करवाते हैं उसका। उनका जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र। परिचय समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के बारे में सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के आपेक्षा पर अपने सुझाव दिए हैं। तो देहात यानी गांव और शहर यानी शहर तो मालूम है। तो दोनों में भी किस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और गांव की जनसंख्या किस तरह से घटती जा रही है और कौन कौन से समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इसके बारे में लेखक ने इस पत्र के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो बहुत सारे अब जब जो लोग शहर में रहते हैं उनको ये मालूम है कौन कौन से अच्छे चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती है शहर में और कौन कौन से बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। बहुत सारी भीड़ है, वाहनों की बहुत भीड़ है यहाँ पर दिखाई देती है, प्रदूषण ज़्यादा है, नाली का पानी दुर्गंधी ज़्यादा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शहर में। या स्वच्छ हवा हमें यहाँ पर नहीं मिलती है, पेड़ों की संख्या बहुत कम है, धुआं ज़्यादा है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, कारखाने हैं। इसकी वजह से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रदूषण हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और गांव में हवा स्वच्छ है, नाली का पानी वगैरह ज़्यादा दुर्गंध नहीं है। लेकिन गांव में बिजली की व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था, ये बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कम मिलती है। और शिक्षा की व्यवस्था यानी कि अस्पताल की व्यवस्था बहुत कम है। शहर में अस्पताल बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा भी है, रास्ते भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी दुर्गंध है और स्वच्छ हवा यहाँ पर हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर पत्र लिखा है। प्रिय मित्र शहर ने यानी गांव को लिखा है और गांव ने शहर को लिखा है। दोनों ही अपने भीतर की आत्मकथाएं, अपनी अंदर की फीलिंग्स, भावनाएं यहाँ पर इस पत्र से माध्यम से जताते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो पहला दो पत्र यहाँ पर इस देहात और शहर के माध्यम से हम पढ़ना चाहते हैं। तो पहला पत्र यहाँ पर प्रिय मित्र शहर, ओके नमस्कार। यहाँ पर गांव ने यहाँ पर शहर को पत्र लिखा है कि किस तरह से उन्होंने अपने शहर को क्या कहता है, किसके बारे में उसकी पूछताछ करते हैं और आपकी खुद के बारे में क्या क्या कहता है और कौन सी नई बातें गांव में आप हो रहे हैं। संगणक की व्यवस्था हो, उनके बहुत सारे इंटरनेट की व्यवस्था हो, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, स्कूलों की यानी रोजगार हो, कौन कौन सी चीज़ें कम हो रही है और कौन सी ज़्यादा हो रही है और लोग किधर जा रहे हैं, शहर में आ रहे हैं ज़्यादा क्या गांव में जा रहे हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर इसके माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। तो लीजिए पहला पत्र पढ़ते हैं गाँव का, जी के शहर को लिखा है। क्योंकि गाँव ने क्या किया है, शहर को पत्र लिखा है और अपनी हालचाल और उसकी हालचाल पूछा है और अपने दुख अपने सुख सब कुछ इस पत्र के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो पढ़ते हैं। दिनांक 1 अगस्त 2017 को लिखा गया ये पत्र है। तो कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। पत्र के माध्यम से बात हुई। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। ओके, यानी कि शहर ने यानी गांव ने फोन किया था, किसको, गांव को। ओके, तो यहाँ पर दोनों की बातचीत हो गई है, लेकिन सभी बातें फोन पर बताना मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैंने पत्र लिखा है। सोचा कि पत्र ही लिखूं, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रो। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा सा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। ओके, तो हमेशा मैं जब पत्र लिखता हूँ कि मेरे गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, ये सब कुछ ही बताकर मैं मेरा दुखड़ा रोता हूँ, यानी मेरे दुख बताकर रोता हूँ। लेकिन मैं इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ अच्छी बातें भी मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो क्या है, डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नीति नवीन सूचनाएं हम तक
पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, ओके, ये भी परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ओके, डिजिटल क्रांति का असर हमारे गांव पे पड़ने लगा है। और दूसरी बात कौन सा, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, ओके, स्वच्छता की योजनाएं परियोजनाएं हमारे घर घर तक पहुंच गई है। ग्राम जन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती की नवीन नवीन औजार और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। तो गांव के जो लोग हैं वो भी क्या करने लगे, शिक्षा के बारे में अच्छे ढंग से जानने लगे। शिक्षा है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य, आरोग्य, रोजगार, खेती, नवनवीन औजारों के आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे। घर घर में शौचालय जैसी सुविधाएं के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। आप गांव में भी जाओ तो हर एक घर में क्या हो रहा है, यहाँ पर घर घर तक शौचालय की व्यवस्था, जहाँ गांव वहाँ शौचालय, ऐसी योजना घर घर में शौचालय की जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ये सारे नवीन चीजें यहाँ पर गांव पे आ रही है। कौन कौन से, एक बार फिर से, तो डिजिटल क्रांति गांव में हो रही है। डिजिटल क्रांति यानी संगणक, टीवी, मोबाइल, ये सब कुछ गांव तक अब पहुंचा जा रहा है। उनके अब गांव में भी ग्राम पंचायत में संगणक की व्यवस्था है। गांव से हम फॉर्म भर सकते हैं या कोई कौन सा कार्य कर सकते हैं। हर एक घर में टीवी है, हर एक की जगह एंड्रॉयड मोबाइल है। इसीलिए गांव ने कहा है डिजिटल क्रांति। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंच लगी। मैसेज, अब क्या होने वाला है, मौसम किस तरह से आने वाला है, किस देश में क्या हो रहा है, ये सभी मोबाइल के माध्यम से सभी को अच्छा सी जानकारी पहुंच रही है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वस्थ, रोजगार, खेती के नवीन औजारों के आधुनिक खेती की पद्धतियों की भी थोड़े और घर घर में शौचालय, ये भी सुविधा प्रति लोग जागरूक हो रही है। 4-5 से फिर से अब एक बार जब पढ़ेगी तो सब कुछ समझ में आएगा। हालांकि कुछ परेशानियां अभी भी है, अभी भी वही की वही है। यानी कि गांव में अभी भी सब कुछ मिला ही है, सब कुछ अच्छा ही है, ऐसा ही नहीं, अभी खूब बहुत सारी परेशानियां गांव में भी है। जिस तरह से पीने के पानी की लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। अभी भी घर घर में पानी नहीं आता है। अपने घर से कहीं किसी का बोरवेल है या किसी नदी के माध्यम से, कि भी कुएं के माध्यम से हमें यहाँ पर क्या लाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, तो जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। यानी कि पाठशाला तो है लेकिन आवश्यक, जिस तरह से शहर में रहती है बैठने के लिए फैन व्यवस्था, बोर्ड, यानी कि अध्यापक जी, पढ़ाने वाले शिक्षक, गुरुजी, ये सब कुछ उतनी अच्छी ढंग से नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। उनके गांव में तो महाविद्यालय नहीं रहता है, हमें मालूम है। तुम्हारे बारे में सोचता हो तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। और गांव अपने को खुद को कह रहा है कि शहर में अगर देखा जाए तो कितने कितने बड़े रास्ते होते हैं चौड़े, कितने बड़े महाविद्यालय होते हैं, कितने बड़े अस्पताल होता है, सब कुछ ये, यानी कि गांव को ऐसा लग रहा है कि शहर की जो विकसित है, शहर जो की प्रगति है वो दिन दुनी रात चौगुनी, यानी बहुत तेजी से उनका विस्तार, इनका बहुत बड़ा विकास हो रहा है। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधाएं तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। ओके, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, 24 घंटे बिजली की सुविधाएं तुम्हारी शान, नंबर पड़ेगी तुम्हारी तो अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, यहाँ पर विकसित तकनीक है, तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधाएं तुम्हारी शान में 4 चांद लगा रहे हैं। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है कि एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले से जैसी रौनक नहीं रही है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं
से घिरता। ओके, तो गांव कह रहा है कि एक बार ऐसा भी था कि हमारे गांव में बहुत खुशहाली थी, बहुत हरियाली थी, और असुविधा, बेरोजगारी, आपस में झगड़े और चारों तरफ हरियाली थी। लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा है। अब क्या अगर हो गया है, गांव गांव में भी गठबाजी, ये फलानी पार्टी का, ये बिस्तानी पार्टी का, वो उधर कांग्रेस का, वो बीजेपी का, ऐसे गठ बन जा रहे हैं। और इसकी वजह से गांव में भी अब अशांति है, झगड़े हो रहे, ये उस ग्रुप के, ये ऐसे ग्रुप के, ऐसे लोग एक दूसरे को यहाँ पर ताने मार रहे हैं। जा रहा हूं, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूं। यहाँ के कुछ शिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या में भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। उनके जनसंख्या यहाँ भी बढ़ रही है और उसके माध्यम से रोजगार हमारे गांव में नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। किसकी तलाश में लोग शहर जा रहे हैं? रोजगार की तलाश में। रिक्त स्थान की पूर्ति करो में आ जाएगा। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की और आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? गांव कह रहा है शहर को। क्योंकि गांव, शहर में क्या होता है? बड़ी बड़ी सड़कें, 24 घंटे चलने वाली बिजली, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, शान पान के रहने के लिए सभी चकचकीत, ऐसा शानदार, ये सबको देखकर मेरे को, यानी कि गांव को अकेले छोड़कर सभी लोग रोजगार की तलाश में कहाँ आ रहे हैं? शहर आ रहे हैं। यहाँ स्वस्थ सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताए मैं क्या करूं? ओके, तुम्हारा मित्र देहात यानी गांव, देहात यानी गांव। इस तरह से देहात ने, गांव ने अपनी व्यथाएं, अपनी भावनाएं इस पत्र के माध्यम से इस गांव को, शहर को लिखी है। क्योंकि सभी लोग गांव छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? शहर को जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गांव में अब पहले जैसा रोजगार नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, और उसी की वजह से, और शहर में 24 घंटे बिजली है, बड़े बड़े सड़कें हैं, शॉपिंग मॉल है, सब कुछ ऐसे चकचकीत है। इस सभी चीज़ों को देखकर लोग आकर्षित होकर ये गांव छोड़कर शहर को आने लगे हैं। इसीलिए गांव को अकेला महसूस यहाँ पर हो रहा है, वो उदासीन खुद को महसूस हो रहा है, और इसीलिए वो कहता है कि गांव में बड़े बड़े अस्पताल नहीं है, बड़े बड़े शिक्षित लोग नहीं है, ये सभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पे गांव पे नहीं मिलते हैं। तो यही हम एक पत्र का भाग यहाँ पर दिखा है, और अगले पत्र हम अगले तासिका में लेंगे, अगले संडे को। अब शहर क्या कहता है गांव को, इसके बारे में हम अगले तासिका में जरूर देखेंगे। तब तक हमारा नमस्कार।